नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज जो PSTC का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर है वो आ चुका है और इस पेपर के आंसर पर हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन कि राजस्थानी काव्य संग्रह गाँव अरमा जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा मुकुट मणिराज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमसीड़ो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भैलों द्वारा गाया जाने वाला एक लोक गीत। उसके बाद अगला क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन है कि लोक देवताओं के सही समूह को पहचाने जिनकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के लोग रंगकर्मी की किस विद्या से तुरा कलंगी संबंधित है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ख्याल। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीदड़ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दूसरा कथन है इसे केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा चांद खां। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि होली यानी धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ब्यावर के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन भंड देवरा, जो कहाँ पर स्थित है? 12 के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ शैली। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जांगल देश के अंतर्गत आते थे? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बीकानेर और नागौर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनका भी ये उत्तर है बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहली इनमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा विजयदान देता की दुविधा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा जय नारायण व्यास। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जय नारायण, सी ऑप्शन। उसके बाद निम्न व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्वकालीन अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा रामकिशोर व्यास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1990 के दशक 1990 से 1999 के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया था? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा अशोक गहलोत। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ उत्तर हो जाएगा हरिदेव जोशी। ए ऑप्शन आपका सही होगा, हरिदेव जोशी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के उद्घोषित किया गया और वापस नहीं लिया गया। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा रघुकुल तिलक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस राज्य में श्रेणीकृत किया गया? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पार्ट सी राज्य। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विकसित राजस्थान @2047 में वर्ष 2019 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन 350 बिलियन। 94 नंबर क्वेश्चन राजस्थान में 2024 से 2025 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वेक्षण का योगदान दिया है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सेवा के क्षेत्र में। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन वर्ष 2022 से 23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीय स्थान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? 96 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पार्वती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सुंदर सिंह को।
सुंदर सिंह गुर्जर, डी ऑप्शन। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा अशोक गहलोत, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, जयसिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा हमीर मदमर्दन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हो सके तो आप सपोर्ट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 74 नंबर क्वेश्चन, दो बावड़ियों को मिलाकर बना नगर सागर कुंड स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर स्थित है। कहाँ है? बूंदी में। उससे अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, बीच की पहाड़ी में की गई खुदाई के किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा देवगिरी, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई भौगोलिक संकेतन टैग नहीं मिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान का रावण हत्ता, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ODIP योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। त्रुटिपूर्ण युग्म है वो आपको बताना है। तो 78 का आपका आंसर हो जाएगा 12 आम, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका 79 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। केवल एक सही है, सेकंड कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा शेर, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 81 नंबर क्वेश्चन, बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचान कीजिए। तो यहाँ पर 81 का आपका हो जाएगा नाहर सागर बांध, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मीठे पानी की झीलों को सही समूह को पहचानिए। मीठे पानी की झीलों के समूह को बताना है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, राजसमंद, सिलीसेड और कोलायत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाणगंगा। अगला क्वेश्चन है, इन्या पर्वत किससे संबंधित है? इन्या पर्वत का संबंध है मीणा से, मीणा जनजाति से संबंध है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन, चोहड़, खड़ी और झालरा विधियां हैं किसकी? जल संरक्षण की, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, जल संरक्षण की ये मुख्य विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़मेर की गिरिल खदान और नागौर की माता सुख और कसनाऊ खदानों में कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा लिग्नाइट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए सिफारिश करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर क्वेश्चन है कि मोरिया लूर कूद मांदल नृत्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्रास्य जनजाति का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 क्वेश्चन, पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम अ मीटिंग बॉय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ग्रेसी पुरस्कार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा अंजना देवी चौधरी को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? तो 65 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा जालोर का किला, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, निम्नांकित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना की थी? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के स्थानों के सही समूह को पहचानी जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन 3 स्थलों को पहचानिए जहाँ 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठा और राजपूत राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तुंगा, पाटन और मालपुरा।
69 नंबर क्वेश्चन, नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नांकित में से किस बादशाह ने राव की उपाधि प्रदान की थी? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपूताना का अंतिम राज्य था? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सिरोही राज्य, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीपस्थ नदी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नोह बाणगंगा। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्तिक माह में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952 से 54 के दौरान स्वीडिश पुरातत्व के दल द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा रंग महल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एमएनसी में 1000 कर्मचारियों को यादृच्छिक रूप से चुना गया, जिसमें 500 को तो चाय पसंद है, 380 को कॉफ़ी पसंद है, 120 को चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। तो निम्न का मिलान करें तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए 4 सेट में से वह सेट चुने जो नीचे दिए गए सेट के समान है। जैसे 30, 13, 20 और 27 का जो सेट है इसके समान कौन सा सेट है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 18, 25 और 32, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक खास भाषा में TEBU को 4, 5, 2, 2, 1 लिखा जाता है और MANSHI यानी को इसको इस नंबर से लिखा जाता है कोड भाषा में। तो उसी भाषा में राजवीर RAJVRR को किस कोड में लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तीर को धनुष के समान जोड़ा जाता है, तो निम्न में से इसके मेल वाला भी और आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बुलेट राइफल। साथ ही साथ जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? जैसे ये आपको श्रृंखला दे रखी, इसका नेक्स्ट जो पद है वो हो जाएगा सी ऑप्शन MPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे है जबकि चौथा अलग है। उस अलग को आपको पता करना है, जैसे भावना, खुशी, चिंता और गुस्सा। तो इनमें से आपको अलग करना है। तो यहाँ पर भावना शब्द है वो अलग है, 3 एक जैसा है, जैसे खुशी है, चिंता है, गुस्सा है, ये तीनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक चित्र के द्वारा बताया गया है और इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, वैसे साथियों इसके अंदर हमने मिलान किया तो यहाँ उत्तर है वो 49 आना चाहिए था, जो आपके ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो इसके आसपास अगर वैल्यू की बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा सी या डी, इन दोनों में से एक उत्तर होगा। इस पर स्टार लगा देते हैं, 49 इनका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों का विषम जोड़ा, जैसे गाय का संबंध बछड़े से, कुत्ते का कुतिया से, शेर का शावक से, कछुआ का नन्हा कछुआ से। तो आपको इसके अंदर विषम बताना है। तो कुत्ता और कुतिया ये आपका विषम जोड़ा है, अलग जोड़ा है कुत्ता कुतिया, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हम रीजनिंग के जितने भी सवाल है उन सब पर हम चर्चा करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न रेखांकित का अध्ययन करके निम्न से दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ZAXCVE और MG एक समूह दे रखा है, तो इसमें कौन सा है वो समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आपको हो जाएगा MG। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों में आपको विलुप्त संख्या जो दे रखा है उसकी जगह कौन सी संख्या आ जाएगी? तो इस 20वें का आपका उत्तर हो जाएगा 31, 31 आ जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, यदि अपराजित भूमि का भाई है और भूमि चेतनी की बहन है तो अपराजित का चेतनी से क्या संबंध है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न के लिए सही विकल्प चुनिए, जैसे गाय, बैल, घोड़ी। तो इसका संबंध हो जाएगा घोड़ा से, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इस आकृति के अंदर आपके त्रिभुजों की संख्या है 8, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको एक श्रृंखला दे रखी है और इस श्रृंखला को आपको पूरा करके बताना है कि इस श्रृंखला में नेक्स्ट अंक है वो कौन सा आ जाएगा। तो 24 के बाद में इस श्रृंखला में अगला जो आपका अंक है वो रहेगा 6, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में आगे क्या आएगा? ये आपको एक चित्र के द्वारा बताया गया है। तो इस श्रृंखला में अगला पंच आपका पंचभुज आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, वो सही हो जाएगा पंचभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम
रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो सेशन के अंदर। तो जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक घड़ी 1 बजे चालू हो जाती है और 5:30 पर घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूम जाएगी। इस 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस शब्द का पता लगाइए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के बनाया जा सकता है। इस अक्षरों से शब्द बनाया जा सकता है, उस शब्द का पता लगाना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैजिक, MAGIC। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 39 क्वेश्चन कि एक सुबह ऋतिक पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर की ओर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो 39 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि नीले को हरा पुकारा जाए और हरे को सफ़ेद और सफ़ेद को लाल और लाल को काला, तब सफ़ेद का जो रंग है वो क्या होगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका उत्तर हो जाएगा हरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, एक्स, वाई और जेड की आयु का योग 45 वर्ष है। वाई की आयु क्या होगी। आपको 2 कथन दे रखे हैं, यदि वाई एक्स से 12 वर्ष बड़ा है, और सेकंड कथन है जेड की आयु यदि 15 वर्ष है। तो यहाँ पर 41 का जो उत्तर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड है वो उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर बनने वाले शब्द का आखिरी अक्षर क्या होगा। यह अक्षर है, इनसे आपको बनाया गया वर्ड है, उसका आखिरी अक्षर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा के। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े शहर के नेटवर्क पर साइबर अटैक हुआ है जिससे सेवाएं ठप हो गई है। इस कार्रवाई को तरीके होंगे। अधिकारी को तुरंत सभी नेटवर्क बंद कर देने चाहिए, पहला। दूसरा, IT टीम की कमजोरी का पता लगाकर उसे ठीक कर देना चाहिए। तो 43 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन आपस में क्या है, सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नवा क्वेश्चन, दूसरे शब्दों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त पद का बताना है कि इसमें लुप्त पद कौन सा होगा। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो जाएगा DHMR। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रवि ने सीता से कहा कि तुम्हारी माँ मेरी दादी की बेटी है, और रवि और सीता एक दूसरे को किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा चचेरे या मोमेरे भाई बहन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी विकल्प की आकृति आएगी। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 12वां क्वेश्चन कि APRXS और Z का एक पंक्ति में बैठे और S और Z केंद्र में है, A और P किनारों पर है, R A के बाईं ओर बैठा है, तो P के दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा X। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। आपको विकल्प दे रखे हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका 343 डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभियंता जिस तरह उत्पादन से संबंधित है उसी तरह डॉक्टर का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा उपचार से। डॉक्टर का संबंध है वो उपचार से, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भिन्न है। व्हाट्सअप, स्काइप, स्नैपचैट, लिंक्डइन। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, निम्नलिखित में से आपको 4 आकृति दे रखी है, वह नारी को लेखक और एक कलाकार है, तो इनके बीच आपको संबंध को बताना है। तो यहाँ 16 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 वह संख्या पहचानी जो दिए गए पैटर्न में फिट बैठती है। तो इसके लिए आपकी जो संख्या है वो हो जाएगी 2401। यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।